सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर केपी में जो कुछ हुआ उस नुकसान का हमें अभी तक अजाला करना तो एक तरफ, हमें अंदाज़ा ही नहीं है। हम अभी तक उसका मोहतात किस्म का भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि नुकसान कितना है, ना जानी ना माली। अब पंजाब सैलाब की जद में और अभी शायद इसी पानी ने सिंध की तरफ सफ़र करना है। बहुत सारी चीज़ें इसमें बातें करने वाली। पाकिस्तानी और इंडियन पंजाब दोनों इस वक्त सैलाब के ज़ेर असर हैं। लोगों की नकल मकानी करवाई जा रही है। नकल मकानी कोई आसान चीज़ नहीं होती। आप जब लोगों को कहते हैं कि अपना घर छोड़कर आ जाएं, सारा सामान अपने पूरी ज़िंदगी जो आपने बनाई है उसको बस आप छोड़ कर आ जाएं, तो एक शख्स ये सोचता है कि मैं जब वापस आऊँगा तो यहाँ पर कुछ होगा कि नहीं होगा। क्या वो पानी में बह चुका होगा, क्या वो चोरी हो चुका होगा, क्या उसको उर्ली लग चुकी होगी। ये वो चीज़ें हैं जिनसे इस वक्त लोगों को डील करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ हमने ऐसे भी देखा है वीडियोस में कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम जान दे देंगे और अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। वहाँ पर पुलिस भी गई है, वहाँ पर दीगर जो आपकी इंतज़ामिया है वो भी गई है। बुनियादी बात ये है कि इससे बड़ी ट्रेजेडी कोई हो नहीं सकती। माइग्रेशन के बारे में कहते हैं ना कि वो मतलब जब वो ख़ास तौर पे जिस वक्त मुल्क के टुकड़े होते हैं तो वो उससे बड़ी ट्रेजेडी होती है, क्योंकि आप अपने घर वापस नहीं जा सकते। ये उससे बड़ी ट्रेजेडी है मेरी नज़र में कि आप अपने घर वापस तो जा सकते हो, लेकिन उसके बाद जब आप उसको देखोगे तो पता नहीं वो आपको आपका घर लगेगा या नहीं लगेगा। और इन हालात में अगेन हुकूमत जो इस वक्त कर रही है, जिस इवैक्यूएशन रेस्क्यू, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। हम उनको 100 में से 100 नंबर देंगे। लेकिन सवाल ये ज़रूर होंगे कि जी जब हमें पता था, मैं और आप टीवी पर बैठ के ये बात कर रहे थे कि जी फ्लड का ख़दशा है, तो जाहिर है हुकूमत को, इंतज़ामिया को तो हमसे पहले का पता होगा। तो पहले से कैंप्स क्यों नहीं बनाए गए, पहले से उनको वेल इक्विप्ड क्यों नहीं किया गया? नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, ये जो आज इतने लोग मुतासरा हैं सैलाब से, ये नंबर यहाँ तक पहुँचा कैसे? मतलब एक रिवर बेड जो है उसके ऊपर काश्तकारी की इजाज़त तो दी जा सकती है, उसके ऊपर रहने की इजाज़त कैसे दी गई? और वो जाहिर है गरीब लोग थे, वो वहाँ उनके पास कोई और रहने की जगह नहीं थी, तो वो वहाँ पर आकर बस गए। तो अगेन ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी। अब अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि जी इस पर्टिकुलर हुकूमत का गिरबान पकड़ लें, लेकिन आज तक जिसने जितने साल रूल किया है हम पे, वो सब जिम्मेदार हैं, उन सब को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। मामलात जो है वो इस वक्त एज दे स्टैंड, पानी जो है वो दीगर इलाकों में बहुत सारा खड़ा हुआ है। सियालकोट की खबरें हम 2-3 दिन से देख रहे हैं, बागपतन से वीडियोज़ आ रही हैं। लाहौर के अंदर एक निजी हाउसिंग सोसाइटी जो है वो कल रात को वहाँ पे वार्निंग इशू हुई, आज सुबह वो तकरीबन 6-7 फुट पानी वहाँ पे खड़ा हुआ है। उन लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। ज़ाहिर है अब इवैक्यूएट करना भी एक अजीब से मसाइल हैं उसके। नंबर 1 के आप के पास कितनी बोट्स होंगी, कितनी आपके पास रिसोर्सेज हैं जिनके थ्रू आप तमाम एक हाउसिंग सोसाइटी को खाली करेंगे, नंबर 1। और लेट से आप कामयाब भी हो जाते हैं इस चीज़ में कि आप उनको किसी जगह ले जाते हैं, वो जो जगह है वो कहाँ है, उसके अंदर कौन से कैंप्स बने हुए हैं, उसके अंदर कितने बेड्स हैं, कितनी मेडिकल इक्विपमेंट है, कितना स्टाफ है, कितने खाने की चीज़ें हैं, पीने की चीज़ें हैं, और कितनी देर तक आप उसको सस्टेन कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा सवाल ये सर कि जो निजी हाउसिंग सोसाइटी, उसका तो मैं नहीं कह सकता, वो तो ज़ाहिर है वो हाउसिंग सोसाइटी की इंतज़ामिया ही फिर कुछ करके देगी उन लोगों को जिनका नुकसान, जैसे आप कह रही हैं, घर की अगर बेसमेंटें और फर्स्ट फ्लोर जो हैं वो अगर पानी के अंदर ज़्यादा देर रहेंगे, तो जैसे आपने कहा कि सामान समूह तो छोड़े, घर का अपना स्ट्रक्चर जो है वो बहुत मुतासर होता है इससे, तो उसके बारे में क्या किया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और तीसरी सर बात ये है कि जैसे आपने कहा ये रावी के इर्द गिर्द जो आपने किसी भी ऐसी जगह पे अगर आप हाउसिंग ही बना दें, तो ये किसने इजाज़त दी, नंबर 1। और इजाज़त दी तो तब लोग नहीं आवाज़ उठा रहे थे कि ये गलत कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप सिर्फ रूडा की हद तक बात कर लें तो रूडा के ऊपर तो बहुत आवाज़ें बुलंद हुई थी कि जी ये गलत है, ये इन्वायरमेंटली बहुत डेट्रीमेंटल होगा। फिर हमें तब भी और अभी भी बताया जा रहा है कि जी असल में जो मास्टर प्लान था ना, वो ये था कि जी
आप कुछ झीलें बनाएंगे और वो रिजर्वॉर्स होंगे और फॉरेस्टेशन होएगी रूडा में, और ये उसका असल प्लान था। हाउसिंग और एग्रीकल्चर लैंड या कमर्शियल जो एरियाज़ हैं वो तो उसका एक बाय वो तो सेकेंडरी चीज़ है। ये मैं आज पता चल रही बात, मेरे ख्याल में तो रूडा एक अर्बन डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है वो तो शायद मेजर काम तो उसका डेवलपमेंट था। डेवलपमेंट मीन्स कि जी आप किसी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही हैं, वो भी रावी के बेड के ऊपर, तो उसकी बुनियाद जो थी वो अभी तक वहीं है। कोई अगर हमें ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जी वो तब भी ठीक था, आज मज़ीद ठीक है, तो इसको ज़रा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। ये मुझे को बात 2+2 4 नहीं इसका समझ आ रहा। देखिए सर, अगर ये बात दुरुस्त भी है जो कि आज हुकूमती मौक़िफ़ है, तो जितना पानी इस वक्त रावी में है, वहाँ पर जो झीलें बननी थी, क्या उनसे इतने ज़्यादा पानी की निकासी मुमकिन थी? ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2, अगर वहाँ पर झीलें और फॉरेस्टेशन होनी थी और फिर उसके बाद कुछ हाउसिंग भी होनी थी, तो फिर इसका प्रायोरिटी लिस्ट ऐसे ही होनी चाहिए थी ना कि पहले वो झीलें बनती, फिर फॉरेस्टेशन होती, उसके बाद। और फॉरेस्टेशन कोई एक दिन का काम नहीं है। आप आज जो सैपलिंग लगाते हो वो कोई 20 साल बाद इतना कदावर होगा कि वो उसके बाद पानी को या उसके साथ आते हुए पत्थरों को रोक सके। तीसरी और आखिरी चीज़, इस पे तो मज़ीद से मज़ीद इजाज़तें मिलती चली जा रही हैं। थोड़े दिन पहले इसमें मोटरवे से इनको इंटरचेंज मिला है, इसके अंदर जो है वो अब इंडस्ट्रियल जोन भी शामिल हो चुका है। सो सवाल फिर वही है, ये एक हुकूमत की बात नहीं है, लेकिन आप मतवातिर ये पिछली 4-5 हुकूमतें निकाल लें और फिर उसमें ये भी सोच लें कि किसने कितना ज़्यादा टाइम गुजारा है। उस हिसाब से इन सब की जिम्मेदारी बनती है कि जवाब दें, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे नहीं है कि पूरी की पूरी पार्टी एक बात कर रही हो। जिस तरह से आपने कहा, लोगों ने आवाज़ उठाई, इन्वायरमेंटलिस्ट ने आवाज़ उठाई, किसानों ने आवाज़ उठाई, और इमरान खान साहब के दौर में तो इन पर इंसदाद दहशतगर्दी लगा दी गई जब इन्होंने आवाज़ उठाई। हाई कोर्ट का फैसला आज भी इसके ख़िलाफ़ है, ये सुप्रीम कोर्ट में स्टे पे चल रहे हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि ये सारा जो इसके ऊपर काम है, ये शहबाज शरीफ साहब के भी दौर में हुआ है, ये मरियम साहिबा के भी दौर में हुआ है। बुनियादी बात यह है कि चलें जी गलती हो गई, क्या आज इसके ऊपर जो मौक़िफ़ है वो तब्दील हो गया है ये सारा कुछ देखने के बाद, कि आज भी इस पर डबल डाउन किया जा रहा है? इस वक्त तो ये लग रहा है कि मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। इस वक्त तो पंजाब के कई जो हुकूमत में हैं वो उसको डिफेंड कर रही हैं। जब जो जितनी चीज़ें मैंने देखी हैं, सुनी हैं, पढ़ी हैं, उसके साथ साथ सर अब चलें, ये तो एक हो गया कि हम एक क्राइसिस सिचुएशन में हैं। आप अभी वो चल रही है, ऑन गोइंग एक चीज़ है। अब इसने खैर से आज नहीं, कल नहीं, कुछ दिनों तक बारिशों का सिलसिला भी है। आज से 3 तारीख तक उसको भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि जो जहाँ पानी खड़ा है बजाय वो नीचे आए वो शायद ऊपर चला जाए। ये भी एक कंसिडरेशन है। मेट डिपार्टमेंट की तरफ से हैवी रेनफॉल की वार्निंग है केपी से लेके पंजाब तक में, सिंध में भी, और वो 3 तारीख तक चलेगी डिफरेंट आइसोलेटेड पैचेस में। लेकिन उसके बाद फाइनली तो इसने कहीं ना कहीं पानी ने जाना है ना, अपना पानी ज़ाहिर खड़ा तो नहीं रहेगा ना वहाँ पे, तायात कहीं चला जाए। उसके बाद का क्या प्लान है? उसके बाद आपने रिलोकेशन करनी है लोगों की, वहाँ से जो बीमारियों का सिलसिला है उसके ऊपर क्या चीज़ करनी है। मतलब बड़ा एक टॉल ऑर्डर आ गया है पंजाब गवर्नमेंट के लिए। और जहाँ जहाँ ख़ास तौर पे आबादी है वहाँ पे आपने नकल मकानी तो अब सर छोड़े दूर की बात है, जो मौजूदा मकानात हैं उनके जो शायद तबाह हो गए हैं, क्या उनके हिफ़्ज़ कुछ चीज़ मिलेगी उनको, कुछ होगा? ये सारे बड़े सर पर्टिनेंट सवाल हैं। अभी तो कोई नहीं पूछ रहा, अभी पूछने का वक्त भी नहीं है शायद, लेकिन इवेंचुअली जब ये सारे मामलात नीचे की तरफ जाएंगे। 2022 के फ्लड में हमने ये देखा था, सिंध में जो हुआ था, कि उसके बाद ये सवाल जो थे लोगों ने पूछने बड़े कम कर दिए थे। अब 2025 के अंदर वही सवाल फिर से पूछे जा रहे हैं कि जी तब क्यों नहीं कुछ किया, तब नकल मकानी कैसी हुई थी या नहीं हुई, 3 साल के अंदर जो कुछ पैसे मिले थे वो कहाँ लगे। अब माई पॉइंट इज़ के एक हम अंग्रेज़ी में कहते हैं गेट अहेड ऑफ द प्रॉब्लम। यहाँ पे तो हम प्रॉब्लम के साथ साथ भी नहीं है, हम तो उससे पीछे चल रहे हैं। अहेड ऑफ द प्रॉब्लम का तो मतलब ये कि आज कोई पता नहीं पंजाब गवर्नमेंट ने कोई वॉर रूम बनाया है जहाँ पे आपके एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं इस टाइम, जहाँ पे डिस्कशंस हो रही हैं। एक विंग जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट कर रहा है, एक विंग जो पोस्ट डिज़ास्टर कर रहा है, एक विंग जो है वो फंड रेजिंग का ऊपर है। मतलब मेरी तो सेंस ये कहती है कि इस वक्त तो ऑल हैंड्स ऑन डेक होना चाहिए।
यहाँ पे हमें तो सिर्फ अभी तक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है पंजाब की अज़मा बुखारी साहिबा की तरफ से, जो मैंने उनका इंटरव्यू एक टीवी चैनल पे सुना, उसके ऊपर तो उन्होंने रूडा को बाकायदा डिफेंड किया है। तो ये मुझे तो, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ जो आपके और मेरे सवाल हैं कि जी ये सारा कुछ जो है ये तो अब चल रहा है, इसके बाद क्या होना है? बिल्कुल, ये वादा उन्होंने किया है। मैंने इस तरह की स्टेटमेंट पढ़ी है कि जी जितने अफेक्टेड हैं उनके हम घरों का जो नुकसान है, उनके जो कैटल का नुकसान है, उनकी जो फसल का नुकसान है, हम पूरा करेंगे। अच्छा, अगेन सवाल ये है कि बड़ा अच्छा जेस्चर है ये, लेकिन कैसे करेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे? अगेन क्या फौरी तौर पर डोनेशंस के लिए कोई नंबर दिया गया है? अभी तक मेरी नज़र से नहीं गुजरा, शायद दिया हो, लेकिन अगेन इसका मतलब है कि पब्लिसिटी उसकी ठीक तरीके से नहीं हो रही, जो मैंने नहीं देखा। दूसरी चीज़, हम फंड्स कहाँ से लाएंगे, कौन से फंड्स को किधर एलोकेशन की जाएगी? जैसे कि आपने कहा कि ये वो काम है जो अभी से होना शुरू हो जाना चाहिए और हमें नज़र आना शुरू होना चाहिए। देखें, मतलब जो हुकूमती इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बहुत बड़ा होता है, रियासती। मतलब इस वक्त आप देखें कि फ़ौज भी जो है ऑन ग्राउंड है। इस वक्त आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको भी ऑन ग्राउंड होना चाहिए, शायद उसमें से भी कुछ लोगों, फिर आपके हुकूमती एहलकार हैं जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। अगेन सबने कोई कश्तियों में बैठ के तो नहीं जाना ना, जो जिसने कश्ती पे जाके रेस्क्यू करना है वो कर रहा है, बहुत अच्छी तरह कर रहा है। बाकी सबने पेपर बैठ के लिखना है, बनाना है, बजट एलोकेशन करनी, वो चीज़ जो है हमें नज़र नहीं आ रही। आगे की मनसूबाबंदी करनी है, वो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। इस मौके के ऊपर भी अगेन रेस्क्यू का काम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन साथ में विक्ट्री लैप लिए जा रहे हैं। अब ये टाइम नहीं है विक्ट्री लैप लेने का। देखिए, जब विक्ट्री लैप आप लेते हैं जब आप मैच जीत जाते हैं, जिस वक्त मैच फंसा हो और उस वक्त एक बंदा विक्ट्री लैप ले रहा हो तो आप कहेंगे कि यार ये क्या हरकत है। हम देख रहे हैं कि जी वो पंजाब हुकूमत की साथ में प्रमोशन का काम चल रहा है कि कहीं किसी जगह पे हैंड पंप लगा हुआ है तो पीछे लोग पोस्टर लेके खड़े हुए हैं। ये एक बुरा इमेज जाता है। एक कश्ती पे कोई सियासतदान जा रहा है अपने हल्के का मुआयना करने, तो दूसरी कश्ती पे जो है वो वीडियो कैमरे वाला स्टाफ बैठा हुआ है। आपके ख्याल में जो लोग सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं उनको नहीं नज़र आ रहा कि ये जो फुटेज बन रही है सेम कश्ती से नहीं बन रही, दो कश्तियों से बन रही है। नाउ एट दिस टाइम आप दो कश्तियां ऑक्यूपाई कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि आपने वीडियो बनानी है। दिस इज बैड पब्लिसिटी। सर बैड पब्लिसिटी। देखिए, मैंने तो ट्विटर पेजेस जो हैं पंजाब गवर्नमेंट के उसके ऊपर ऐसी वीडियोस भी देखी हैं, ऑफिशियल पेजेस के ऊपर, जिसमें बिफोर आफ्टर दिखाया हुआ 2 दिन का कि देखें जी 26 या 27 को ऐसे था, आज 29 को हमने क्लियर कर दिया सारा। आपने कैसे क्लियर किया? आपने बहुत बड़ा को वाटर पंप लगाया वहाँ पे और वहाँ पे सारी सड़कें जो है उनको साफ़ कर दिए, पानी गुजरा है ना वहाँ से। चले, मैं आपकी एफर्ट्स को डिमिनिश नहीं कर रहा, रेस्क्यू वर्कर्स आपकी, वो आपने डेफिनेटली किया होगा, बट अगेन जैसे आपने कहा कि ये वक्त नहीं है कि आप कहें जी सब ठीक है। इस वक्त सब ठीक नहीं है। नंबर 1, आपका लाहौर की हद तक बात की जाए तो आपका कनाल जो है दैट कैन ओवरफ्लो, इट कैन, हैज़ इट। वो गलत खबर थी, अगर लोगों ने वीडियो देखी वो फेक न्यूज़ थी। इट कुड, BRB जो है उसका भी ओवरफ्लो हो सकता है। फिर तो देखें ना, ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। BRB और जो कनाल है वो तो मेन लाहौर के थ्रू गुजरता है सारा। देखिए, उसके अलावा अगर इंडियन पंजाब में और यहाँ पर इकट्ठे बारिश होती है तो आपकी जो कसूर रोड है, जिसको फिरोजपुर रोड कहती है, वो भी खतरा है। वो भी खतरा है। दूसरा जो पर बात है, देखिए सर मेरी उसमें बड़ी सादी थी और मैं समझता हूँ हुकूमत की जो इसके अंदर एक क्या कहना चाहिए रुकावटें हैं या एक फंसाव कह लें उसको ज़हनी तौर पे कि हम क्या करें, कि अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे और आउटवर्ड अप्रोच कुछ नहीं होगी तो लोगों से बातें सुनने को मिलेंगी। अगर हम बहुत कुछ करेंगे तो फिर भी बातें सुनने को मिलेंगी, जैसे अभी हो रहा। जो कुछ ना करके वाली बात है ना कि यार आप बिहाइंड क्लोज डोर्स, जैसे आपने कहा मनसूबाबंदी हो रही किसी किस्म की, कोई प्लान्स बन रहे हैं, किसी किस्म का रेस्क्यू, रिलीफ, डोनेशन, फंड्स, जो भी एलोकेशन है वो हो रही है, तो आप अगर हर वक्त स्क्रीन पे नहीं है तो इसका कोई मसले वाली बात नहीं है। आप अपने ही ट्विटर हैंडल्स के बताएं जी हमें इस वक्त ना बैठ के हमने पिछले 2 दिन में ये प्लान्स बनाए, वो उसमें वो एक बेहतर चीज़ ये जो है ना कि जी हम सबको, और मैं मरीम नवाज शरीफ से लेके मैं तमाम लोगों की बात, मैं उनको बिल्कुल टारगेट एक नहीं कर रहा, वो तो चीफ मिनिस्टर है सूबे की, दीगर वज़रा से लेके और लोग जो हैं उन्होंने इसको बिल्कुल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया कि देखिए जी हम कितने दिले रहे हैं, हम तो बोट पे बैठ के, वो बोट तो रेस्क्यू के लिए है, वो आपकी अपनी उसके लिए तो नहीं है ना कि आप मुआयना करें। आपने मुआयना करना है तो आपको प्राइवेट बोट ले लें, रेंट पे कर ले लें कोई बोट। तो सर मैं तो इस चीज़ में मेरी तजवीज़ मशवरा, मैं कौन होता हूँ देने वाला, लेकिन वो तो ये कि बिहाइंड क्लोज डोर्स अपनी पॉलिसी साजी करें और वो आप सोशल मीडिया के थ्रू इसको दें। आप अपने दफ्तर से बैठ के बेशक एक वीडियो ओरिएंटेड स्पीच दे दें कि जी हमने ये किया है, हम कर रहे हैं काम, दैट इज़ बेटर। जो आप बात सारे आपने बताए एग्जांपल्स वो डेट्रीमेंटल है, वो ठीक नहीं।
बिल्कुल। अच्छा, फिर इसमें एक और चीज़, अब जाहिर है वैसे तो हर शख्स के पास सोशल मीडिया है, हर शख्स की अब आवाज़ है, लेकिन हमें ये भी पता है कि अब बहुत बड़े बड़े विंग्स के अपने होते हैं सोशल मीडिया के, और तमाम पार्टीज़ के होते हैं। सो अब जब ऐसे मौक़ों पर बहुत ही पार्टिजन किस्म की ट्वीट्स चल रही होती हैं, तो ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि क्या ये एक आम शख्स है जो अपनी राय का इजहार कर रहा है या ये पार्टी की सोशल मीडिया टीम है। सो अब इस मौके पे वन अपिंग भी हो रही है कि देखें जी, केपी में इतने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, आप मुकाबले में पंजाब देखें तो परफॉर्मेंस कितनी बेहतर है कि उसके मुकाबले में हम तो अभी डबल डिजिट्स में हैं। सो एक चीज़ ये है कि टेरेन देखें, वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे प्लेन है, तो उतनी तो हो भी नहीं सकती। दूसरी चीज़ ये कि इसमें कोई शक ही नहीं, वहाँ पे टिम्बर माफिया ने जो पूरा के पूरे दरख्त काटे हैं, वहाँ पे जिस तरह से वो जो पथराव हुआ है, बिकॉज सब कुछ उन्होंने गंजा कर दिया, जैसे वहाँ पे डायनामाइट लगा के उन्होंने सड़कें बनाई हैं, वो सारा कुछ अगेन ये पूरी जो आपकी डेफिनेशन है तरक्की की, इसको रिव्यू होने की ज़रूरत है, और ये टाइम वन अपिंग का नहीं है। वन अपिंग का नहीं है सर, बिल्कुल सर। इसके अंदर हमारी कुछ और इसी आपके नुक्ते से मेरे एक दो पॉइंट्स हैं, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे लेके चलते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर, डिस्कशन कर रहे थे ब्रेक से पहले कि जो सूरत पंजाब में इस वक्त है, बारिशों के इम्कानात हैं और मुतवक्के है बहुत सारी बारिश, तो ये सिचुएशन जो है फार फ्रॉम ओवर कहा जाए, और हम चाह रहे हैं कि ये ओवर हो जाए। अच्छा, अब ज़ाहिर है आप और मैं पिछली ब्रेक में यही बात कर रहे थे कि अब क्या होगा, तो इसके अंदर एक इंटरनेशनल कम्युनिटी की बड़ी बात की जाती है कि जी देखिए क्लाइमेट चेंज और बाकी चीज़ों के अंदर के हम बड़े मुतासरा मुल्क हैं, जिसके अंदर बाकी मुल्क कुछ करते हैं और उसकी कॉस्ट हमें पे करनी पड़ती है, तो शुड बी कॉम्पनसेटेड, जो कि बिल्कुल लॉजिकल बात है, और इसको तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी तस्लीम भी करती है। आपने ब्रेक से पहले अभी 2-3 चीज़ें गिनवाई, उसमें डिफॉरेस्टेशन होगी, उसमें आपने सड़कें जो हैं वो डायनामाइट से उड़ा के पहाड़ों को वो बना दी, उसके अंदर आपने जैसे हमने ब्रेक में बात करते कि रिवर बेड्स के ऊपर हाउसिंग आपने काट दी। अब जब आप बाहर जाएंगे, आप पैसे मांगें, तो वो कहेंगे ठीक है, वी ओ यू, हमें देने चाहिए आपको पैसे ताकि आपका कोई रिलीफ मैकेनिज्म हो, नकल मकानी हो, दीगर और चीज़। बट ये जो सारा कुछ हो रहा है पिछले इतने सालों से कि रिवर बेड के ऊपर आप हाउसिंग बना रहे हैं, आप डिफॉरेस्टेशन जो है वो अनप्रेसिडेंटेड, आप छोड़ दें केपी वगैरह को, लाहौर की हद तक बात कर लें, पूरा नर्सरी जहाँ पे 2-2 साल 100-100 साल पुराना दरख्त है, उसको जड़ से उखाड़ के वहाँ पे आपने सड़कें और पुल बना दिए। वो ये नहीं पूछ सकते, उनके पास एक्सेस नहीं है इन सब चीज़ों का। इसके कौन जवाब देगा? इसके जवाब देने पड़ेंगे, उसके बाद आपको शायद पैसे मिले। अच्छा, फिर भी शायद ना मिले, क्योंकि हमने जितने एक्सपर्ट से बात की, उसमें राफ़े आलम हो जाए मौजूद और दीगर और नसीर मेमन साहब, वो उन सब ने एक बात तो बड़ी पते की करते हैं वो, और वो बड़ी लॉजिकल समझ आती है। जब आप जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है, अन्य बातों को पैसे नहीं देता किसी मुल्क को, आप हमें टू द लास्ट रुपी बता दें कि ये कहाँ लगेगा, तो लास्ट सेंट कर लें, डॉलरों में मिलने आपको किधर किधर लगने हैं आपके पैसे। क्या उसका प्लान हमारे पास है? इस सिचुएशन में तो आप प्लान बना नहीं सकते, क्योंकि जब तक पानी डिसिपेट नहीं करेगा तब तक आप कर। मैं 22 की बात कर रहा हूँ, 22 का तो पानी डिसिपेट किया, फॉल्ट लाइन्स जो थी वाजे हुई, लोगों की नकल मकानी कहाँ करनी है सोचा किसी ने, उसके बाद आपने उसी एरिया को आबाद फिर से रहने दिया। क्यों? आपने 100 ऑफ थिंग्स जहन में आती हैं कि जो आपने शायद बताना था उनको, और फिर हम ये भी कहते हैं कि हमें पैसे नहीं मिलते वहाँ से। तो उसका एक तरीक़ेकार है। मैं और आखिरी से, जब हम IMF के पास जाते हैं, 1.5 से 2 बिलियन डॉलर और 7 से 8 बिलियन का टोटल पैकेज जो है हर किस्त के लिए, हमें दैट इज़ नेशनल न्यूज़ कि जी वफ्त गया हुआ यहाँ से फाइनेंस मिनिस्ट्री का, और IMF वाले यहाँ आए हुए, और उनका ना हर खबर जो है उसका आप जो जिन अल्फाज से लिखी जाती है ना वो खबर, वो बड़े सख्त होते हैं कि जी उन्होंने इस पे ना एक दूसरों ने मथा मार लिया था आपस में कि जी ये ऐसे नहीं होगा तो ये वैसे होगा, और फिर एंड में पता चलता है लो जी ये प्रूव हो गया और नेशनल तौर पे जश्न मनाया जाता है जी IMF का प्रोग्राम मिल गया। इसको वैसे ही ट्रीट करें। ये बात 1-2 बिलियन की नहीं हो रही है, 30-40 बिलियन की बात हो रही है। मैं अगेन 22 की बात कर रहा हूँ। 22 का रफ एस्टिमेट इज $30 बिलियन लॉस। वो 30 बिलियन तो अभी हमने लिया नहीं, पता नहीं कितने बिलियन जो है अभी मजीद होने लगा। तो ये कैसे आप दुरुस्त करें इस चीज़ को? बिल्कुल सर, मतलब हमारे शोज़ अपॉन शोज़ होते हैं, तमाम टॉक शोज़ इस चीज़ के ऊपर कि अब मैच पड़ गया है, रियल इस्टेट पे कितना वो देना है सब्सिडी,
या बिजली की प्राइस बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी, या जितने भी एक एक जो एलिमेंट है ना IMF के साथ जो डिस्कस होता है, उस पे यहाँ पे पूरे पूरे टॉक शोज़ होते हैं। और इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे जो सरकार है वो उसकी एक पूरी प्लानिंग, एक उनको कोई वर्कशीट बना के देती है। तो जो ये सैलाब वाली वर्कशीट है ये कहाँ है, ये हमारे साथ क्यों शेयर नहीं हुई? ये एक किसी अखबार में छपवा दें, उस पर होगा क्या कि हमारी मजबूरी हो जाएगी, मतलब वो सेंसेशनल न्यूज़ है या नहीं है, लेकिन कैसे हो सकता है कि मैं और आप उसको डिस्कस ना करें? हम डिस्कस करेंगे, उसके लूप होल सामने आएंगे, उसके लूप होल सामने आएंगे, आप उनको ठीक करोगे, आप उनको ठीक करोगे, इवेंचुअली कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बनेगा जो कि एक्सेप्टेबल होगा मुल्क से बाहर, और फिर शायद कुछ पैसे मिल जाएं। अच्छा, फिर भी नहीं मिलते तो बिल्कुल ठीक है, हम यहाँ पे बैठ के उनको गालियाँ निकाल लेंगे, लेकिन एक चीज़ जो वहाँ पे अभी एडमिसिबल ही नहीं है, तो उस पर हम उनको भी क्या ही कह दें? उनको एक तो क्या कह दें, दूसरा सर अगर तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ बतौर वाम, इसमें मैसेज इफेक्ट हो रहे हैं इसमें। अब मैं ये नहीं कहता हूँ सबके पास सोशल मीडिया बड़े एक्टिव हों, लेकिन बहुत सारे उसमें ऐसे होंगे, खासतौर पे जो लाहौर की ये प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी थी, उसमें तो सब सोशल मीडिया तौर पे एक्टिव होंगे। अगर उस तमाम हाउसिंग सोसाइटी के लोगों का ग्रुप हो और उस पर एक बात है कि जी फलाने यूरोपियन मुल्क ने या फलानी बॉडी ने डिनाई कर दिया पाकिस्तान को जो पैसे हमें ओड है, वाई बिकॉज हम कहते हैं हमने नहीं देने आपको, ये हमारे पास है नहीं, आउटरेज होगा, अवाम हिस्सेदार हो जाएगी आपके साथ इस चीज़ में। लेकिन ये तो आपको और मुझे पता है कि दुनिया ओज अस मनी, पहला स्टेप तो ये कि बताएं लोगों को भाई उन्होंने देने हैं हमारे पैसे। ये कितने लोगों को पता है? ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। वो एडवर्टिजमेंट कैंपेन कहाँ है, वो नेशनल रिंगटोन कैंपेन जो है वो किधर है जिसके अंदर बताया जाए? और मैं ये नहीं कह रहा कि मुख्तलिफ ममालिक से हेट्रेड पैदा करें, बट आप अपना होमवर्क पूरा रखें इन द सेंस आपके ये बहुत कॉप आउट है कि जी वो नहीं देते प्रॉमिस करके, नहीं, एक उसके अंदर बारीकी है कि वो प्रॉमिस किस बुनियाद पे प्रॉमिस करते हैं और फिर अपना प्रॉमिस ब्रेक करते हैं। क्या मसला आप में है या उनमें? उनमें तो उनकी ऐसी की तैसी हम देख लेंगे उनको, लेकिन अगर तो आप में है तो फिर आपको देखना पड़ेगा इस चीज़ को, ये ऐसे नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, अब तो ये दुनिया ने देख लिया है कि जो बॉयकॉट कैंपेन्स हैं ये बहुत कारगर होती हैं, इससे मुल्कों की इकोनॉमीज हिल जाती हैं। अच्छा, इस किस्म की कैंपेन हम भी चला सकते हैं अगर हम डेड श्योर हों कि हम राइट पे और वो रॉन्ग पे, एक पेज पे हो सर, और एक पेज पे हो। अच्छा, वो डेड श्योर मैं नहीं हो सकता तब तक जब तक आप मुझे कुछ डॉक्यूमेंट ना दिखा दें। मैं हेयर से के ऊपर किसी चीज़ का बाइकआउट नहीं कर सकता। हमें इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो है या मिनिस्टर जो है, नेशनल हो जाए सूबाई हो जाए कोई भी, वो सिर्फ ये कह दें खिताब में कि जी हमने मांगे तो नहीं दी, दैट्स नॉट इनफ। आप पोर्टल बना दें, वेबसाइट बना दें। वैसे ही आजकल सर दौर है, नादरा जो है हर तीसरे दिन को नया पेज बना देती है अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो आप बना दें एक पेज। और दूसरा आपने जो IMF वाली बात की उसके मेरा एक पॉइंट कि इस दफ़ा आपकी फाइनेंशियल सूरत हाल निस्बतन आप कह सकते हैं बेहतरी की तरफ जा रही है, राइट है। और जो सरबराह हैं आपकी फाइनेंस डिवीजन के, आप उनको प्राइवेट सेक्टर से लाएँ, पहले भी हो चुका है, कोई ऐसी बात नहीं है। शौकत तरीन साहब भी प्राइवेट सेक्टर से थे, एटसेट्रा दीगर और हैं, लेकिन आप लाएँ उनको और वो अपना एक काम करें। आप मुझे बताएं सर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमारे पास कितने नामवर इन्वायरमेंटलिस्ट, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट्स, आप जो इस चीज़ को शायद कई दहाइयों से फॉलो कर रहे हैं, फ्लड रिलीफ की हद तक हो जाए, वाटर मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन, रेनफॉल, इतनी चीज़ों के एक्सपर्ट्स इस मुल्क में मौजूद हैं, बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े छपे हुए लोग, मतलब उनकी किताबें छप चुकी हैं इस चीज़ के ऊपर। आप उनकी एक बॉडी क्यों नहीं क्रिएट करते? ये किसने कसम खाई है जी कि ये सारी ये ब्यूरोक्रेसी और हुकूमती लोग जो है ये वही करेंगे? आप देखें, ये चीज़ हो चुकी है कि बिग प्रॉब्लम्स के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग क्या थी कि जी हम इंटरनली किसी सियासतदान को फाइनेंस नहीं दे रहे, हम बाहर से एक शख्स ला रहे हैं बैंकिंग सेक्टर से, इट्स पेड ऑफ एक हद तक। कैसे इधर भी ये चीज़ हो सकती है? सर वो तो हो सकती है, वो होने कोई नहीं देगा। उसकी वजह ये है कि ये भी करके देखा हुआ, आप जब किसी एक पढ़े लिखे शख्स को ले आते हैं, उसको एक कमेटी में डाल देते हैं, तो फिर जो आपके डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स होते हैं, प्लान्स होते हैं, वो सीधा उस पर कह देता है कि ये आप नहीं कर सकते, ये आप करेंगे तो इट विल बी अ कैटास्ट्रफी। देखें, वो नसीर मेमन साहब एक बड़ी खूबसूरत बात करते हैं कि होता जो है ना कुदरत की तरफ से एक हैज़र्ड है, उसको डिज़ास्टर हम खुद बनाते हैं। पानी ने आना था, पानी ने चले जाना था, अगर उसके दरमियान में कोई सेटलमेंट ना होती तो हम शायद उसके आने और जाने को आज सेलिब्रेट कर रहे होते कि उसकी वजह से हमारी ज़मीन ज़रखेज़ हो गई और अब अगली दफ़ा उसी ज़मीन के ऊपर पहले से भी बेहतर क्रॉप लगेगी।
हम यहाँ पर सोग मना रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हमारा एग्रीकल्चर का नुकसान नहीं हुआ, वहाँ पे हमारा जानी नुकसान हो गया, वहाँ पे हमारा माली नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर का हो गया, वहाँ पे हमारे कितने प्रोजेक्ट्स लगाए हुए ख़त्म हो गए। सो प्रॉब्लम ये है कि एक रिवर बेड है, उसको आप रिवर रहने दें। ये जो पूरा आइडिया है तरक्की का कि जिसमें आपने बहुत सारे डैम्स बना लेने हैं, बहुत बड़े साइज़ के डैम्स, चले छोटे तो ठीक है बना लेने हैं, ये कोई तरक्की नहीं है। ये जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है कि इतना ज़्यादा पानी हम जो है वापस समुंदर में फेंक देते हैं दरियाओं से, तो ये कोई बहुत बड़ी हम ज़्यादती नहीं कर रहे। जो इकोसिस्टम है दुनिया का वो ऐसे ही होता है। देखें, जब पानी दरियाओं का समुंदर में जाके गिरता है, उसकी वजह से आपकी लैंड रिक्लेम होती है, आपका लैंड बढ़ता है, क्योंकि वो साफ पानी उसको समुंदर के पानी को पीछे लेके जाता है। हम क्या कर रहे हैं, एवरी ईयर वी आर लूजिंग आवर लैंड, क्योंकि समुंदर आपके ऊपर चढ़ता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि पानी जितना गिरना चाहिए समुद्र में उतना नहीं गिर रहा, कम गिर रहा है। सो आपके पास ऑलरेडी प्रॉब्लम ये है कि पानी कम आ रही। देखिए, ये तो अभी एक सैलाब आया ना, वैसे ईयर ऑन ईयर आप निकाल के देखें तो आपका पानी कम होता चला जा रहा है। आप अगर इस पे मजीद डैम्स बना देंगे तो ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। अब आपको मॉडर्न सॉल्यूशंस, ये जो डैम्स वाला पूरा कॉन्सेप्ट था ये कई दहाइयों पुराना है, अब ये नहीं चलता दुनिया में। अब मुझे बताएं कि कहाँ पे कोई बहुत बड़े बड़े डैम्स बन रहे हैं। सर बिल्कुल सर, ये अब आपने बहुत अच्छा पॉइंट छेड़ दिया डैम्स का, और इसके ऊपर क्या करना चाहिए इनको, इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड, इसके ऊपर बात करते हैं। अब जाएंगे ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि जो डैम्स की बात की जाती है कि बड़े बड़े डैम्स बनाएं या छोटे डैम्स बनाएं, पंजाब गवर्नमेंट जो है उनका एक सुनने में आया कि बहुत बड़ा प्लान है कि छोटे डैम्स भी बहुत सारे बनाएंगे, हम बना चुके हैं बहुत सारे, और रिजर्वायर्स भी बनाएंगे। तो आप जैसे ब्रेक से पहले कह रहे थे कि इसका शायद आप फ़ायदा इतना नहीं है, आप जो नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर है उसको आप रेगुलेटेड रखें और वो आए और जाए और उससे हमें फ़ायदा हो। लेकिन मैं आज से 2-3 दहाई पहले चले जाएं, या जब बनने चाहिए थे डैम्स, हम तो यही कहते हैं ना कि थ्रू आउट बनते रहने चाहिए थे। उसकी भी समझ आती है कि आपने उसको अगर कैस्केड करके डैम्स बनाए हुए हैं कि जी आप थोड़ा वाटर कलेक्ट करते हैं, उसको अपने लेवल तक आता है, फिर छोड़ते हैं, फिर एक और डैम वहाँ पे है वो कलेक्ट करता है, और इर्द गिर्द फिर चीज़ें नहीं हैं उसकी। तो उसका फ़ायदे दो हैं। एक तो ये कि आपकी वाटर रिजर्वॉयर बन जाता है जो आप सारा साल यूज़ कर सकते हैं, दीगर इलाकों के अंदर लोग इस्तेमाल कर, पानी की किल्लत नहीं होगी। और दूसरा उसका ये है कि आप उससे हाइडल पावर बना सकते हैं, तो आपकी बिजली का भी मसला नहीं होगा। तो ये चीज़ समझ आती है। बट अब देखें, अब जहाँ वो डैम बनने थे, अगर तो वहाँ तक आबादी पहुँच गई और एग्रीकल्चरल लैंड पहुँच गया, तो अब तो ये कंसीव नहीं किया जा सकता कि जी एक एरिया को आप रूट करके आप सारे को वहाँ पर डैम बना देंगे। और अब डेमर जो है, डेमर भाषा और दीगर और जो हैं जो अब मतलब बन रहे हैं, इन प्रोसेस हैं, लेकिन वो बड़े सालों से इन प्रोसेस है, वो आज तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? ये भी एक सवाल है। इसके ऊपर तो हम अपने शो पे कई दफ़ा 2-3 लोगों को बुला चुके हैं जो इसके अंदर बहुत सारी बातें बताते हैं। लेकिन माय ओनली क्वेश्चन इज़ कि अब यहाँ से दो वेज़ हैं। एक तो ये रिलोकेशन ऑफ पीपल इन एरियाज से दूर, और उसके बाद फिर आप दूसरा ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं कि या डैम बनाना है यहाँ पे, या वो पानी को मज़ीद चैनलाइज करना है, उस चीज़ की समझ आती है। लेकिन अगर तो ये पानी जब बैठ जाएगा और लोग वहाँ पे वापस आ जाएंगे फ़र्ज़ करें, और उनको आप कहते हैं ठीक है अब लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वन, तो ये वही जो पेपर जिसका हम जिक्र कर रहे थे उसके ऊपर इसकी भी कोई पैराग्राफ तो होना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अच्छी बात है, रिजर्वायर्स बनाएं, हमें ज़रूरत है पानी की, वो बनने चाहिए। लेकिन ये जो बड़े बड़े डैम्स हैं ना, अगेन एक तो ये कि आप काला बाग जो है वो बार बार सबको याद आता है, जो बाकी आपने बनाने थे वो कौन से बन गए। दूसरी चीज़ ये कि अब उनका दौर नहीं है। आपका जो है जो ऑलरेडी जो डैम्स बने हुए हैं वो तो अब भरने बंद हो गए हैं। मतलब कितने लास्ट 5 ईयर्स में मुझे बताएं कितनी दफ़ा तरबेला और मंगला फुल हुए। तीसरी और आखिरी चीज़ ये है कि जब ये आप बनाते हो बहुत बड़े किस्म के डैम्स, तो उसके बहुत इमीडिएटली आगे वाली जो ज़मीन है वो उसकी ज़रखेज़ी कम हो जाती है। इसी तरह अब ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो कुछ अपडेट करने की ज़रूरत है कि ये जो पानी हम वापस समुंदर में डालते हैं ये ज़ाया नहीं है, ये बड़ा ज़रूरी है, तो इवेंचुअली वो भी जाना चाहिए। सो अगेन आपने जो है ना मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न इल्म से आरास्ता होना है, आपने पढ़े लिखे लोगों को बीच में लेके आना है, उनकी बात सुननी है। समटाइम्स नो प्रोजेक्ट इज़ अ ग्रेट प्रोजेक्ट। ये जो, क्योंकि इधर तो आप देखो ना हुकूमत पे बात होगी, बाबुओं के बारे में उसके साथ बात होगी कि फलाना प्रोजेक्ट बना दो, ये तो बड़ा खुश होते हैं, प्रोजेक्ट का मतलब है फिर आपको पता ही है।
कई चीज़ें होती हैं कि जी यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं बन सकता, ये रिवर बेड है, यहाँ पे प्रोजेक्ट अगर बनाना भी है तो उसको थोड़ा सा इतने किलोमीटर इधर कर दें या इतने फुट उधर कर दें, ताकि वो आपके जो कुदरती एक जो आपके पास वसाइल हैं उनके साथ हम आहंग हो, उनके अगेंस्ट ना हो। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। आप एक चीज़ कुदरत के अगेंस्ट जाके जब करोगे तो उसका नतीजा कभी भी अच्छा नहीं निकलेगा। आप पानी से लड़ नहीं सकते, एक तो से लड़ नहीं सकते, पानी ने अपना रास्ता ढूंढना है। और जैसे हम देख रहे हैं अभी जो मामला पेश आए हुए हैं। दूसरा, मैं सब की पढ़ रहा था और मैंने कहीं देखा कि लाहौर का जो मेन बुलेवार्ड वाला एरिया है उधर को एलिवेटेड रोड का नेटवर्क जो है उसकी कोई मीटिंग हुई है, कैबिनेट मीटिंग हुई है, कुछ मीटिंग हुई है पंजाब गवर्नमेंट, और वो बड़े अपने लास्ट स्टेजेस के ऊपर है, जिससे आप 10 मिनट में गुलबर्ग या मेन बुलेवार्ड से मोटरवे बाबू साहब पहुँच। यार सर मेरे ख्याल में बहुत लोग होंगे जो 10 मिनट में नहीं पहुँचना चाहते हैं। वो कहते होंगे ठीक है यार हमें आधा घंटा लगता है, घंटा लग जाता है, आधा घंटा तो नहीं लगता, 12 चले आधा पौना घंटा, तो वो कहते होंगे यार ठीक है ये कोई मसले वाली बात नहीं है। ये जो फॉर PR पर्पजेस टाइम शेव किया जा रहे हैं ना सारी चीज़ के ऊपर, अब ये गैर ज़रूरी चीज़ है मेरे ख्याल में। अभी उस सड़क को चौड़ा भी किया है, उस सड़क को सिग्नल फ्री भी किया हुआ है, एक निज़ाम चल रहा है वहाँ पे, और एंड में उसके अंदर एक छोटी सी दलील होती है कि जी फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ ट्रैफिक। अब देखिए ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है वो आप एक ऐसे शहर में नहीं कर सकते जहाँ इतनी आबादी है, एक हद तक कर सकते हैं। अब आप बैंकॉक चले जाएँ, बैंकॉक जो है वो क्या उनके पास ओवरहेड भी है, ट्रेन भी है, सब कुछ है, वन ऑफ द वर्स्ट ट्रैफिक इन द वर्ल्ड है। आप इस्तांबुल चले जाएँ, बहुत बुरी ट्रैफिक है। ऐसे कई मुल्क हैं जहाँ पे ट्रैफिक बहुत बुरी है, मेट्रोपॉलिटन सब में ऐसे। या तो आप ऐसे कर लें कि आबादी कम कर दें किसी तरह, वो हो नहीं सकता, या फिर आप मतलब क्या करेंगे फिर 10 साल बाद जब और आबादी होगी तो फिर उसके ऊपर भी कुछ बना देंगे। ये समझ से ये आदत ना डालें लोगों को, मैं ये कह रहा हूँ। सर आदत डालने की बात ही नहीं है। देखें फ्लड प्रोन नहीं, फ्लड स्ट्रिकन मुल्क में प्लानिंग क्या हो रही है, एलिवेटेड एक्सप्रेसवे। तो कहाँ आपका दिमाग लगना चाहिए, कहाँ लग रहा है? क्योंकि प्रोजेक्ट लगेगा, प्रोजेक्ट फिर आपको पता है फिर फंड आएंगे, फिर फंड जाएंगे। यहाँ पे ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है लोगों को ये बताना कि अच्छी ज़िंदगी क्या होती है, तरक्की का क्या मतलब होता है। क्या तरक्की का मतलब ये है कि ऊंची ऊंची इमारतें हैं लेकिन स्मॉग है और आपके बच्चे जो हैं वो कैंसर वाली हवा सूंघ रहे हैं? क्या ये तरक्की है? या ये तरक्की है कि अच्छा बिल्डिंगें इतनी ऊंची नहीं है लेकिन हवा साफ़ है? आप कौन सी ज़िंदगी चाहते हैं? यहाँ पर हर चीज़ के ऊपर एक डिबेट होनी चाहिए। सबसे पहले वो डिबेट उसमें आपके जो नुमाइंदे हैं, MNAs MPAs हैं, वो हिस्सा लें, अवाम उसको लाइव देखें, उनके आपस में आइडियाज़ का टकराव हो, उसके बाद अवाम कहें कि हाँ ये चीज़ जो है ना इससे हम अग्री करते हैं और इससे हम डिसएग्री करते हैं। उसके बाद एक मुल्क का आगे का लाहेअमल बने, एक फ्यूचर का प्रॉस्पेक्ट बने। ये जो कोई आता है और वो मुल्क को थाईलैंड बनाने टूर पड़ता है, कोई आता है वो कहता है कि बैंकॉक बनेगा, कोई कहता है पेरिस बनेगा, वो अजीब चित्रा मित्रा मुल्क हो गए। तो समझ नहीं आ रही पानी का क्या करना है। जहाँ पीने के लिए चाहिए वहाँ है नहीं, और जहाँ से गुजारना है वहाँ से वो लोगों की बॉडीज लेके जा रहा है। ये कुछ बात है करने वाली। आप दूसरा ये देखिए, इसके अंदर मैं छोटी सी मिसाल दूंगा जिससे ये मामला बंद जाएगा। फिरोजपुर रोड लाहौर के ऊपर एक बाइक लेन बनाई गई, वो बाइक लेन ख़त्म हो गई, आज से उतार दी उन्होंने उसको। कहते नहीं ये ठीक नहीं था। सर इसमें 10 से 15 करोड़ रुपए तो लगे होंगे, ज़्यादा तो पेंट में लग गए। चले 30 करोड़ रुपए 40 करोड़ रुपए लगे होंगे, मैं 1 करोड़ भी लगा फ़र्ज़ कर। भाई वो टैक्स पेयर मनी से एक चीज़ आपने बनाई, आपने क्यों बनाई? क्या उसके ऊपर पेपर वर्क था? क्या उस पर रिसर्च थी? क्या लोगों ने इसके ऊपर कोई अपना तबादला ख्याल हुआ? मैं तो सर आपको पता है मेरा तो वो रूट है, आपका भी वो रूट है। वहाँ पे हम तो कह रहे थे यार ये क्या कर दिया कि एक अच्छी बड़ी चौड़ी सड़क जो उसको मज़ीद छोटा कर दिया, और एक मिश मैश है कि कुछ लोग वहाँ से जा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ से जा रहे हैं, वहाँ पे रिक्शे भी चल रहे हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ भी चली जाती हैं। और लास्टली बात की ना कि लाइव MP MNA वगैरह बैठे हैं और बात करें ना करें आप भैया। आप मैंने जैसे एक दफ़ा पहले भी कहा था कि ऐप बना दें, कोई वेबसाइट बना दें कि जी ये प्रपोजल है एक प्रोजेक्ट का, इसका इतना बजट है, इससे ये होगा। आप आवाम से वोटिंग करवा लें और कानून हो कि जी जब वोट अगर आप यस ज़्यादा हो जाएगा तो बना देंगे, नहीं होगा तो नहीं बनाएंगे। सर हमने इसी शो पे कहा था कि ये एक बहुत बुरा आइडिया है, इसको रिवर्स कर लेना चाहिए, इस पे गलत चीज़ पे अड़ना नहीं चाहिए। हम बड़े खुश हैं कि पंजाब हुकूमत ने रियलाइज़ की है और उसको रिवर्स कर ली है।
हैविंग सेड दैट, इस वक्त भी हुकूमती नुमाइंदे जो हैं ट्विटर पे जाके देखें, वो कह रहे हैं कि लोगों को तमीज़ ही नहीं है गाड़ी और बाइक चलाने की, वरना आइडिया तो बड़ा अच्छा था। देखिए बात तमीज़ की नहीं है, ये सड़क कौन सी है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि बाइक वाला गाड़ी की लेन में आ जाएगा, प्रॉब्लम ये है कि ये इसको कसूर रोड कहते हैं, ये इंडिया तक जा रही है, मेन आर्टरी है, ये मेन आर्टरी है, इसके ऊपर चलती है हैवी ट्रैफिक। आप जब गाड़ियों को आपने लेन कर दी है 2 और उसमें अगर एक ट्रक या ट्रैक्टर खराब हो गया है तो आप प्रैक्टिकली 1 लेन सड़क रह गई है ये, ठीक है। तो ये नहीं चल सकता। अगेन इस पे सोचते और गलत फैसले भी हो जाते हैं, सोच के भी हो जाते हैं, कोई बात नहीं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं। आपकी बात हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। बिल्कुल सर, हमें कॉन्फिडेंस में लें तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर, क्योंकि हमने फिर पे और अगेन जब लोग कह देंगे हाँ जी A1 है तो फिर लोग भी स्टेक होल्डर्स हैं ना। यहाँ तो अभी ये कि स्टेक होल्डर भी हमें डिसीजन नहीं माने। तो बारह सर ये सारे मसले हैं। अगेन हम गवर्नमेंट की एफर्ट्स को बिल्कुल भी डिमिनिश नहीं करते, जो वो कर रहे हैं हम उनके साथ हैं। इसके बाद वो कोई और डोनेशन कैंपेन चलाते हैं, रिलीफ प्रोग्राम, तो अवाम पाकिस्तानी इस किस्म के हैं कि वो आएंगे उसके अंदर और वो चीज़ें ओवरसीज़ भी हमारे जो है मदद करेंगे हमारी। बट अभी सिचुएशन ऑन गोइंग है, इसको हम मॉनिटर करते रहेंगे। हम इसके ऊपर अभी बहुत सारी बातें हमारी रहेगी, निकाल कुछ और को मज़ीद इनकॉर्पोरेट करेंगे। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।